करें स्टार्ट फिर। करो। तो पहले तो ये बताओ, इंटरेक्टिव रखते हैं थोड़ा सेशन। युवराज तो चला गया जैसे सोने। ये बताओ कि इंटरनेट तो सबने सर्फ किया होगा, है ना? तो इंटरनेट चलाते किस पे हो? जितनी ब्राउजर्स है ना, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स यूज करते होगे, ब्रेव हो गया, और ये एक्सप्लोरर हो गया, सब ओपन सोर्स हैं। तो सबने कभी ना कभी, या तो डेली या किसी टाइम पे, वी आर इंटरकनेक्टेड विद ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज या फिर उनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हम जो चीज पहले से यूज कर रहे हैं उनको वापस कैसे दे सकते हैं, मतलब उसमें कंट्रीब्यूट कैसे करें और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस को कैसे दिखाएं, और इनका ये करने का फायदा क्या है हमें। ठीक है, स्मार्टफोन तो सब यूज करते होंगे। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चाहे एंड्रॉयड हो या आईओएस हो, दोनों ही डिवाइस है, दोनों ही कहते हैं टाइप्स, ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हैं। इवन तुम लगा लो, अगर 90% ऑफ जो भी तुम चीजें यूज कर रहे हो, या तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं, क्या वो ओपन सोर्स हैं। इवन योर वीएस कोड हो गया, पाइथन हो गया, रिएक्ट हो गया। ठीक है, तो एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ओपन सोर्स इजंट जस्ट अबाउट द फ्री सॉफ्टवेयर, इट्स अबाउट फ्रीडम एंड कोलैबोरेशन। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो फ्रीडम भी कैसे? स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, तो फ्रीडम के चार पार्ट्स हैं: रन, स्टडी, रीडिस्ट्रीब्यूट एंड इम्प्रूव। तुम जो कोड है वो इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के, युवराज यार म्यूट कर दे। तो बिना सॉरी सॉरी। बिना किसी के मतलब बिना किसी के परमिशन या किसी और चीज से वो फ्रीडमली रन कर सकते हो। उसको तुम पढ़ सकते हो कि वो सारा कोड बेस ओपन है सबके लिए। ठीक है, तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन दी लाइसेंसेस। कई लाइसेंसेस होते हैं जो कहते हैं तुम खुद यूज करो, तुम उसको उसका कोड यूज करके खुद कुछ डेवलप करके आगे नहीं दिखा सकते। ठीक है, तुम्हें उन कोड बेसिस में जो तुम पढ़ रहे हो, जो ओपन पढ़े हैं, उनमें कोई दिक्कत, या तुम्हें लगता है कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो तुम खुद अपना कोड लिख के भी उनको पीआर, मतलब पुल रिक्वेस्ट है, वो डाल सकते हो, जिसमें तुम्हारी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखेंगी। ठीक है, दो चीजें पूछ लूँ मेरे सबसे, जितने भी बंदे हैं, गिट और गिटहब के बारे में पता सब सबको क्या क्या है, क्यों यूज करते हैं? हाँ ना बोलो भाई। हाँ जी, हाँ, पता यस है। यस। तो ये स्किप करते हैं कि कैसे, कौन सी कमांड्स, क्लोन, क्रिएट ब्रांच, ये बाद में आएंगे फिर। ठीक है, अब जब तुम ओपन सोर्स करने जाते हो ना, तो जब स्टार्ट करते हैं, हमको सबसे बड़े फियर होते हैं कुछ, कि हमें कोड बेस कहाँ से मिलेगा सही, जो इजीली हमें प्रॉब्लम्स कहाँ से मिल जाएंगी, जो इजीली सॉल्वेबल हों या हमारे लेवल पे हों। क्या वो जो कोड बेस या हम प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो जो सबसे पहली चीज़ है वो तो जो आप डेली लाइफ में टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो, चाहे वो पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, या इवन तुम डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो या यूआई यूएक्स करते हो। ठीक है, उन स्पेसिफिक चीजों के प्रोजेक्ट उठा लो कि हाँ ये प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी का, टेक स्टैक का है। वो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे देख सकते हो। तो जब भी गिटअप खोलोगे ना, तो तुम्हें यहाँ पे दिख जाता है लैंग्वेजेस, भी उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की किस लैंग्वेज में कोड हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या वो प्रोजेक्ट तुम्हारे स्किल सेट को मैच करता है कि नहीं करता।
तो सेकंड है कि वो आर एक्टिवली मेंटेन्ड, कि उनकी जो कमिट हिस्ट्री है वो लास्ट फ्यू वीक्स या मंथ में चल रही है कि नहीं चल रही, जो कि गलती मैंने भी की थी। मैंने उठाया था इसका लिंक्डइन एड ब्लॉकर, जो कि चलता नहीं था। इसमें मैंने चेंजेस किए और पीआर डाल दी। अगर मैं देखोगे तो इसमें ये मेरी पीआर डली हुई है जून 25 की। कुछ लेटेस्ट वर्जन्स में मैंने अपग्रेड करके इसको डाला था, बट कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने, जिसका मेंटेनर है, वो उसने 5 साल से इसमें कुछ कमिट ही नहीं किया। उसने 5 साल पहले लिंक्डइन एड ब्लॉकर बनाया, उसके बाद छोड़ दिया, भूल गया कि रेपो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो ये चीज जरूर याद रख लेना कि यहाँ पे जो ईयर्स अगो है या कमिट हिस्ट्री है वो रिसेंट होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट 2 मंथ पुरानी हो सकती है। उसको पुरानी है तो तुम भूल जाओ कि तुम जो कमिट्स या तुम उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तुम्हारे तरफ दिखेगा भी। हैव क्लियर कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस। ये 2 चीजें हैं, governance.md और contributing.md। ठीक है, तो जब तुम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने जाते हो ना, तो उन्होंने contributing.md डाली होती है। फॉर एग्जांपल परमीफाई पे आते हैं। इसमें है चलो, इन्होंने अलग से नहीं बनाई हुई, तो इन्होंने कंट्रीब्यूटिंग में डाला हुआ है कि तुम कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर सकते हो। तो contributing.md में क्या होता है कि तुमने जो ब्रांच बनानी है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तुमने जो उसके अंदर कमिट करनी है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कमिट के टाइम जो तुम्हारा कोड है उसके अंदर टेस्ट केसेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, किस टाइप से होने चाहिए, वो सब कुछ लिखा जाता है। क्योंकि अगर तुम इंडियंस की जो ओपन सोर्स करते हैं तो उसके पास जाओगे ना, तो इजीली वो अपनी ऐप से तुम्हारा कोड ले लेंगे। बट जब तुम आउट ऑफ इंडिया, मतलब वर्ल्ड वाइड जब कंट्रीब्यूशन करने जाओगे, वो तुम्हारे पास 10-100 चीजें रख लेंगी। तुम्हारा कोड में रीडमी अपडेटेड होनी चाहिए, तुमने ई डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, तुम्हें टेस्ट केसेस देने पड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है। तो उसकी एग्जांपल भी देता हूँ मैं। रिसेंटली मैंने ना, लक्ष्य ने लास्ट मीटिंग में बताया था कि एलएलएम काउंसिल होता है कुछ। तो एलएलएम काउंसिल में मैं गया था, तो मुझे उसमें ना, जब मैं काम करने गया तो वो कहता है कि मैं ओपन राउटर यूज करता हूँ, ओपन राउटर के रेट्स तो 0 होते हैं, वो डॉलर्स में पैसे पे करो चल जाएगा। तो मुझे दिक्कत पता लगी कि हाँ, अब ये तो मैं यूज ही नहीं कर सकता लोकल एग्रीमेंट टेस्ट करना चाहूँ। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर सेल्फ होस्टेड मॉडल सपोर्ट डाल दी। अगर जिसके पास ओलामा यूज करते हैं, हम ओलामा पता हो तो हम लोकली रन कर सकते हैं एज एलएलएम। तो उसकी सपोर्ट डाल दी है, कुछ सेल्फ होस्टेड कर दिया। सेल्फ होस्टेड एलएलएम्स होते हैं कंपनीज के पास, वो यहाँ पे एपीआई यूआरएल और एपीआई की डालें, एंड दे आर गुड टू गो, एंड दे कैन यूज द एलएलएम काउंसिल का पूरा कोड बेस, पूरा सेटअप कैसे काम करता है। ठीक है, तो जब ये कमिट हिस्ट्री डाली तो इसके अंदर पूरी डॉक्यूमेंटेशन डाली, क्या चेंजेस किए मैंने उनकी बेस रेपो से, उसे टेस्ट कैसे करना है, उसे रन कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है। अगर मैं इसके कमिट्स में जाऊं, सॉरी फाइल चेंजेस में जाऊं, तो इवन मैंने रीडमी भी अपडेट की है कि अगर इससे मेरा मर्ज करता है तो रीडमी भी अपडेटेड हो, उसमें सब चीजें सही से लिखी गई हूँ। क्योंकि अगर जब भी हम कोड चेंज करने जाते हैं तो कभी-कभी ऐसी चीजें होती हैं, चेंजेस होते हैं, जो कि उनके पूरे मेन प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम रीडमी अपडेट ना करें तो जो बाकी कंट्रीब्यूटर्स यूज कर रहे हैं उनको इशू आता है। और अगला है वेलकम बिगिनर्स, मतलब जो गुड फर्स्ट इश्यू, बिगिनर फ्रेंडली, जो इजी इश्यूज होते हैं उस पे हमने काम करना। ठीक है, बट इससे भी पहले यू कैन गो फॉर रीडिंग रीडमीज। तुम्हें रीडमीज में गलती पता लग जाती है, उसमें इंग्लिश गलती लिखी हुई है, उसमें वर्ड्स ही गलती लिखे हुए हैं, या उसमें ऐसी कुछ चीजें यूज की हुई हैं जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। अब फर्स्ट कंट्रीब्यूशन टाइप्स, अगर आप ऐसा जो समझते हो, अभी तक आज तक तुमने गिट खोल के ही नहीं देखा, या तुमने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की ही नहीं,
तो कुछ वेबसाइट्स आती हैं, जैसे एक तो है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन डॉट गिटहब। तो तुम पहले ही कंट्रीब्यूशन 5 मिनट में कर सकते हो। ये कुछ इन्होंने प्रोजेक्ट्स डाले होते हैं जो कि ईज़ी एंट्री लेवल होते हैं, ठीक है? ये सब मैं लिंक्स शेयर कर दूँगा। दूसरा है कि जब तुम एक्सप्लोर पेज पे जाते हो ना गिटहब के, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो नए-नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे ओपनएफटीए का जावा एसडीके आ गया या ऑसम लिस्ट्स आ गई, ज़ेटिकल गो आ गया, ठीक है? तो तुम यहाँ पे जाके कंट्रीब्यूशन कर सकते हो इफ यू फील कि ये तुम्हारे उससे स्किल सेट या तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, ठीक है? एक है गुड फर्स्ट इश्यू, इसमें भी वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बिगिनर टू ईज़ी लेवल पे हैं और ये उसके अंदर सारे इश्यूज़ दे रखे होते हैं। मैं करूँ तो ये 4 इश्यूज़ दे रखे हैं, तुम इसके अंदर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि ये सब मैं सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? एक है फर्स्ट टाइमर्स, ये भी ऐसा ही है कि लेट्स डू सम ओपन सोर्स स्टार्टिंग जो फर्स्ट टाइम वाले हैं। ये 4 कंट्रीब्यूशन ऐसी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें तुम बिगिनर टू ईज़ी मतलब ईज़ी वाली चीज़ें कर सकते हो फॉर द कंट्रीब्यूशन। गुड टू स्टार्ट है, ठीक है? अब मैं नहीं कहता कि कंट्रीब्यूशन जब तुम करने जा रहे हो तो इतनी बड़ी-बड़ी पूरा तुम फीचर डेवलप करके डाल दो या नॉट दैट, ठीक है? मैंने परमीफाई परमीफाई एक हम यूज़ कर रहे थे डेली रूटीन में, तो मैंने उसका कोड बेस पढ़ा। तो उसमें जब हम रीडमी में पढ़ रहा था ना, अगर मैं जाऊँ परमीफाई नोड में, तो रिसेंटली मेरी पीआर मर्ज हुई है इसमें, तो उसमें रीडमी में क्या दिक्कत थी? एक तो मुझे जो उसका वो था फाउंडर, उसने बोला कि हाँ, यू थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड ऑल दोज़ थिंग्स और उसके रीडमी में जो राइट स्कीमा का स्ट्रक्चर था ना, वो ही गलत दिया हुआ था। वो वैसे ही उसका टेनेंट स्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं होता। मैं सिर्फ रीडमी में मुझे कोड पता था, यूज़ कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये तुमने गलत लिखा हुआ है, ठीक कर दो। तो ये उसने विदिन 3 टू 4 डेज़ पीआर मर्ज की और अपने कोड बेस के अंदर डाल दी। इसके 2 फ़ायदे हैं। अगर मैं कोड में जाऊँ ना, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स में नाम आ रहा होगा, ठीक है? दूसरा, जब तुमने ये नाम तो सुना होगा, इफ जीसॉक, तो गूगल समर ऑफ कोड क्या है कि फॉर द ऑल द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स या जो और प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए गूगल एक प्रोग्राम लेके आता है जिसके लिए इवन ही द गूगल पेज। तो गूगल कहता है कि तुम अपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस दिखाओ, ये जो ऑलरेडी कमिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, तुमने उसमें कंट्रीब्यूशन कर रखी है, तो तुम उस पे अप्लाई करते हो, ठीक है? तो उसमें वो कहते हैं कि तुमने हमारा कोड बेस, उनको लगता है कि तुमने अच्छी कंट्रीब्यूशन की हुई है, तो अपने अंडर ले लेते हैं, तुम्हें एक टास्क दे देते हैं फॉर द लाइफ स्पैन ऑफ 6 टू 8 मंथ्स, तुम उसमें काम करो एंड गूगल इवन पे इन डॉलर्स, ठीक है? तो पहले तो ये इट वाज़ ओनली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो अब ये 10th से लेके वर्किंग एम्प्लॉइज़ तक ओपन हो गया है। तो जीसॉक की भी 2026 की अनाउंस हो गई है। मतलब जो इस साल वाला जीसॉक है, उसने भी सारी डेट्स अनाउंस कर दी है, उसका पूरा प्लान आ गया होगा। इफ आई गो तो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, तो 2025 के लिए तुम देख सकते हो कौन से प्रोजेक्ट्स थे, कैसे उसकी डिटेल्स किस-किसने उसमें कंट्रीब्यूट किया। इवन तुम ऑर्गनाइजेशंस पता कर सकते हो कि कौन से ऑर्गनाइजेशंस पिछले 4 साल या पिछले 5 साल से आ रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इस अगले साल भी आएँगी ही आएँगी, ठीक है? तो यू कैन चूज़ वन ऑर्गनाइज़ेशन और तुम उसपे अपने कमिट्स या पीआर्स रेज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इवन इफ यू वांट टू गो इन जीसॉक, तो तुम उसमें पार्ट ले सकते हो। एंड अगर जीसॉक नहीं हो पाता, बाय चांस वो कहता है कि मैं जीसॉक ने कह दिया कि नहीं यार तुम मेरे लायक नहीं हो, बट तुम कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो, ठीक है। तो दूसरा फ़ायदा क्या है कि इवन जो कंपनीज़ है ना, सम स्टार्टअप्स हो गए या यूएस बेस्ड कंपनीज़ हो गई, तो वो तुम्हारे सिर्फ़ गिटहब रेपो देख के या गिटहब कंट्रीब्यूशंस देख के तुम्हें एज़ अ जॉब ऑफ़र दे देती हैं। एंड ये जॉब ऑफ़र छोटे-मोटे नहीं होते, इट्स मोर देन 40 एलपीए एंड ऑल, ठीक है? तो बट तुम्हारी कंट्रीब्यूशंस अच्छी होनी चाहिए। तो तुम्हारे पास जॉब ऑफ़र आ गया, तुम्हारे पास जीसॉक आ गया, और फ़ायदे गिना दूँगा थोड़े थोड़े। तुम कंपनी में जो काम कर रहे हो, ठीक है, स्टैग्नेंट है। क्या तुम कंपनी में नया सीख रहे हो?
नहीं। तुम जब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन गिट पे जाते हो ना, तो तुम्हारे लिए ऐसे समझो कि एक दुनिया खुल जाती है, जिसमें तुम नया टेक स्टैक सीखते हो, तुम वर्ल्ड वाइड डेवलपर के साथ कनेक्ट करते हो, उनका माइंडसेट पता कर लगता है कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। तुम्हें प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है कि तुमने जो इतनी बड़ी क्रोमियम चल रहा है, क्रोमियम के ऊपर ही क्रोम बना हुआ है, गूगल क्रोम, ब्रेव बना हुआ है, उस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो कंट्रीब्यूशंस करने का मौका देता है, तो यू कैन से प्राउडली टू अदर्स कि हाँ मैंने तो क्रोम में कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जो कि यू कैन से काफी बड़ी चीज है। अब ये तो हो गया, मैं दिखाता हूँ कंट्रीब्यूट अगर करना है तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं गया, इस रेपो पे गया मैं, ठीक है। क्या कोई बता सकता है फोक और क्लोन में क्या फर्क है? फोक और क्लोन में क्या फर्क है? एनीवन? वैसे बेसिकली जब हम फॉग करते हैं तो हमारी खुद की रेपो बन जाती है, जो कि लिंक होती है पेरेंट से, जो कि जैसे प्रोजेक्ट आईडी। क्लोन से बेसिकली करते हैं उसकी रेपो सीधा हम लोकल पे क्लोन कर लेते हैं, उससे हमारी रेपोजिटरी नहीं बनती। हाँ सही है। तो क्लोन हम अगर डायरेक्टली क्लोन करना चाहें ना प्रोजेक्ट एरिया को और एप्लीकेशन को, उसका मतलब है कि हम उसका कोड ले रहे हैं, हमने इन फ्यूचर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, सिर्फ उसका कोड टेस्ट करना है, कुछ चलाना है और हम डिलीट करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर तुम फोक करते हो तो उसका मेन एम कि तुम कंट्रीब्यूट करने जाते हो या उस कोड बेस को इन फ्यूचर भी यूज करने जाते हो, बट कुछ चेंजेस के साथ। तो जब भी मैं यहाँ पे फोक करने जाऊंगा ना, तो मुझसे पूछेगा कि ओनर क्या होना चाहिए, तुम्हारे रेपोजिटरी नाम। ये रेपोजिटरी नेम वो है जो तुम्हारे खुद के गिटहब अकाउंट के अंडर बनेगा। मैंने लगता है हाँ सही है, ये सेम ठीक है, प्रोजेक्टेड क्रिएट अ फोक। अब यहाँ पे देखोगे, अब ये युवराज C905 प्रोजेक्टेड आ रहा है, जबकि पहले वो आ रहा था सिनेप्स स्पेस प्रोजेक्टेड। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी रेपोजिटरी मेरे उसमें क्लोन हुई है। अब यहाँ से अगर मैंने कंट्रीब्यूशन करनी है, तो पहला स्टेप ये रहेगा कि मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको अपने लोकल पे क्लोन करूंगा। क्लोन, ठीक है। अब ये पूरा कोड बेस मेरी रेपोजिटरी के अंडर मेरे पास पहुंच चुका है। एग्जाम्पल कमिट दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं कहीं मैंने इसके रीडमी में कुछ दिक्कत लग रही है, मैंने रीडमी चेंज करनी है, इसमें तक क्रॉस ओरिजिन सपोर्ट मैं कहता हूँ ये करता नहीं है, ठीक है। मैंने पूरा प्रोजेक्ट रन किया पर मुझे पता लगा कि क्रॉस ओरिजिन है नहीं है, सिर्फ सिंगल ओरिजिन है। मैंने ये डिलीट किया, ठीक है, सेव किया। यहाँ पे मेरे पास आके गिट कमिट हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ मैंने किया फिक्स। अब ये फीट हो गया, फिक्स हो गया। ये कैसे रखने का नहीं दिख सर, जूम लेट मी जूम चेंजेस में। ये ना एक्चुअली ये डिपेंड करता है तुम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या फिर रेपोजिटरी टू रेपोजिटरी कि तुम कमिट आईडी या अपनी ब्रांच का नाम क्या रखना चाहते हो। सम से कि यू शुड राइट फीचर, तो आगे तुम लिखो क्या तुम कर रहे हो, या फिर यू शुड राइट बग, ताकि क्लैरिफाई हो पाए कि तुम एक्चुअली जो तुमने कमिटी है, तुमने वो चेंज किया है, वो उसका मतलब क्या है। और द सेम टाइम लेट्स क्रिएट अ न्यू ब्रांच। अगर मैं कहता हूँ कि न्यू ब्रांच चलाता हूँ मैं मेन से, उसका नाम मैं लिख रख देता हूँ कि फिक्स। मैंने किया रीडमी को, रीडमी में चेंज किया कुछ, ठीक है। इसका मतलब कि मैंने रीडमी में कुछ फिक्स किया है, जो कि वो पहला वाला बटन बता रहा है, ठीक है। हाउ टू इसके अंदर होता है फिक्स स्लैश था एज अ गिट ब्रांच, उसमें ये यूएन से कैसा चलता है, और फिक्स
सेमीकोलन चलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर स्पेस डाल के हम लिखते हैं कि हमने क्या चेंज किया। ये इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा क्रॉस ओरिजिन नॉट स्पोर्टेड, तो मैंने वही लाइन चेंज की थी, उसमें बता दी क्रॉस ओरिजिन नॉट स्पोर्टेड, कमिट किया, पब्लिश की ब्रांच। अब जब किट में आया इसमें, ठीक है, तो उसमें पहले ही तरह के तुमने 2 चेंजेस पुश किए हैं, तुम कंपेयर करके पुल रिक्वेस्ट इस पे रेज कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं पीआर रेज करना चाहता हूँ, तो उसने कह दिया कि ये तुम्हारा ऐड टाइटल कह रहा है, बट ये तुम लास्ट कमिट जो किया होता है वो उठाता है। तो मैंने इसको थोड़ा ऐसे कर दिया, इसके अंदर लिख दिया दिस प्रोजेक्ट doesn't support the cross origin कुछ भी, ठीक है, लेट्स से दिस। तो ऊपर ये आ गया कि मैंने मेन में अपनी ब्रांच को भेजना है, पर्ज करना है, और ये मैं अपने युवराज से ये वाली ब्रांच की पीआर रेज कर रहा हूँ। तो ये मैंने पुल रिक्वेस्ट रेज की, यहाँ तक ही हमारा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में काम रहता है जब तक पीआर रेज नहीं करते। अब ये स्नैप स्पेस में पीआर रेज हुई है, ये मुझे तो इसलिए कह रहा है कि मैं तो कंट्रीब्यूटर हूँ, वरना जो ये मेंटेनर होगा दूसरे प्रोजेक्ट का, वो आपको मर्ज कर सकता है, बट क्या पता उसने कुछ नीचे कमेंट कर दे कि नहीं यार मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, तो ही कैन ऑल्सो डू अ चैट चेंजिंग, कि वो यहाँ पे मैसेज करता रहे कि नहीं है तो ऐसा नहीं है, तुम ऐसा चेंज कर दो, ऐसा अमेंड कर दो, तो तुम्हें वो चेंजेस अमेंड करके डालने पड़ेंगे इसमें, इसी ब्रांच या इसी पीआर में, ठीक है। तो ये पीआर हो गई, और अभी मैं इसके बाद चाहता हूँ कि तुम भी एक एक एटलीस्ट पीआर तो डालो, ताकि तुम्हारा भी हाथ बैठ जाए कि कैसे पीआरस डलती हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जो भी करके दिखाया, सब जाग रहे हैं, सो गए हैं? हेलो? नो नो ठीक है। नहीं नहीं भाई सही है। ठीक है, तो चाहे इवन तुम, ये जरूरी नहीं है कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी करना है, तुम ऐसे ही कर सकते हो कि किसी की प्राइवेट उसमें गए, मतलब जो उसने पब्लिक रेपोस रखी हुई है उसमें जाके कंट्रीब्यूशन कर दी। तुमने कहा कि मैंने कोई ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, कोई भी एलएम काउंसिल, ये तो छोड़ो 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 छोड़ो, चलो ग्राफ राइट शुरू किया था, इसमें तुमने कोड गलत लिखा हुआ था, या तो ये चीज गलत थी, मैंने ये चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो भी तुम्हारा वैलिड माना जाता है कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स। एंड एक और चीज, अगर तुम गिट पे अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना, तो उसकी रीड में सही से लिख लेना, कि क्या पता कोई और दूसरा बंदा जो ओपन सोर्स के लिए ढूंढ रहा है या कर रहा है, वो आपके काम आ जाए, वो आपका यहाँ पे आके काम करते, क्या कहते हैं कि आपके एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करते, तो यू नेवर नो, ठीक है। और ये लिंक्स शेयर करने थे आपको, सोर्सेस भी दे देंगे, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं, ये हो गया, ठीक है। मेरी तरफ से इतना है। इफ यू कोई और डाउट है, कोई चाहता है कि किसी चीज में दिक्कत है, तो बता सकता है अभी। मेरा एक डाउट है कि जैसे आपने चलो एग्जांपल के लिए रीडमी फाइल सेव करके दिखा दी, हम्म। लेकिन जैसे हम कहीं यूएस या फिर कहीं पे कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वहां पर जैसे हम स्पेलिंग मिस्टेक सही करके डालते हैं, क्या इज वैलिड है या ये करना चाहिए? देखो यार, इंडियंस के लिए ना, आज ही मैं बात कर रहा था लक्ष्य से, तो फॉरेनर्स जो डेवलपर्स हैं, कम्युनिटी, ओपन सोर्स कम्युनिटी, वो कहते हैं कि इंडियंस सही कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत है तो तुम सही करके डाल सकते हो, इट्स अ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बट कई इंडियंस करते हैं, वो रीडमी में अपना नाम डाल के पीआर डाल देते हैं, दैट्स नॉट अ कंट्रीब्यूशन। वो तुम सिर्फ अपने उसमें गिट जो हीट मैप होता है गिटअप का, वो ग्रीन करने के लिए डाल रहे हो। एंड एक और चीज यार, जो मुझे सबसे बुरी लगती है, आई यूज टू हायर इंटर्न्स फ्रॉम एस मी, तो वो क्या करते थे, रोज का डीएसए क्वेश्चन किया, डीएसए क्वेश्चन को पुश मार दिया गिटअप पे,
ताकि डीएसए भी होता रहे और वो ग्रीन होता भी रहे जो हीट मैप आता है। पर उनको ये नहीं पता लगता कि वो हीट मैप से पता भी लग जाता है तुमने क्या पुश किया है। तो जितने बैठे हैं प्लीज अपने डीएसए क्वेश्चंस मत पुश करना उसमें। और कुछ ज्यादा ज्ञान हो गया क्या? सो गए हैं सारे? फिर मुझे लगता है सो गए हैं। लक्ष्य नहीं 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 सोया। ये तो उठाओ भी उठाए। नहीं 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 सही है। नहीं कोई डाउट नहीं है, खत्म करना सेशन फिर अगला डीएसए वाला भी है। ट्राई करके देखना बस। वो डीएसए वाला टास्क है तो कहा था ना आपने कि लीड कोड वाले करते हैं, उसके तो एक्सटेंशन बने हुए हैं, तो वो डायरेक्ट ही मतलब रिक्वेस्ट मतलब हो जाता है, कमिट हो जाते हैं अपने कोड जो lead हाँ code तो वाले। एक ना रिसेंटली जब इंटर्न आए थे तो देयर वाज अ वेबसाइट ईट द फ्रॉग ऐसे करके कुछ वेबसाइट थी फ्रॉग की। अच्छा तो उसमें तुम अपना गिटहब यूआरएल डालो, वो तुम्हारा पूरा हीट मैप ग्रीन कर देता था, पूरा का पूरा हीट मैप ग्रीन। अच्छा, तो पास्ट का भी, मतलब हैं पास्ट का पास्ट का भी अच्छा, वो पता नहीं क्या यूज करता था, वो पूरा का पूरा हीट मैप ग्रीन हो जाता था। अब पता नहीं चलता कि नहीं चलता। कमिट हिस्ट्री उसਦੀ ਫਿਰ हम्म ਕਮਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ तो भी होने चाहिए ना ਨਾਲ ਕਿ ਕਮਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ वर्क कर रही है। हाँ सब कुछ ਤੇ वो ਕਮਿਟ एक, ਆਪਣੇ ਪਾ एक ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ। हाँ वो एक सैंपल प्रोजेक्ट पांदा ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਮਿਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮਿਟ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਕਿ 10 ਵੀ ਕਮਿਟਾਂ ਪਰ ਡੇ ਦੀ। पर डे नहीं पर आवर मतलब 1 घंटे से 1 घंटे या 30 मतलब 10-15 मिनट लाता ਸੀਗਾ टोटल 10-15 मिनट से पूरा ग्रीन उस 15 मिनट ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਟ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਕਿ ਹੀਟ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਕਮਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਮਿਟ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ही वो एडजस्ट नहीं ना करता ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ पे तुम्हें चाहिए तुम डेट डालो कर देता था कुछ। ठीक है ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੀਟ ਮੈਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਐਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ 5 ਕਮਿਟ ਮਾਰਤੇ ਕੱਲ ਤੂੰ 1 ਕੀਤਾ तो उसके अकॉर्डिंग वो कलर चेंज करता रहता है क्योंकि वो पिछला थोड़ा पास कमिट हिस्ट्री था वो डाटा रखता है अपने को। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਉਹ हाँ ਐਵਰੇਜ एवरेज करते करी ਜਾਂਦਾ वो। ਤੇ ਈਵਨ आई डोंट नो कि किसी ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सो गिटहब ना 12:30 आवर्स रात को 12 बज जाते हैं तो उस अकॉर्डिंग नहीं चलता इसका नेक्स्ट डे। उसका नेक्स्ट डे आई थिंक सो होता है 3 या 4 बजे होता है, किसी और टाइम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलता है कि इफ यू कमिट ऑन 11:50 एंड इफ यू कमिट ऑन 12:10 वो लास्ट डे का ही उठाता है उस कमिट को भी। लीड कोड पे भी यही होता है। नीट कोड पे भी यही होता है, हाँ वहाँ पे 5 या 6 बजे होता है शायद। हाँ क्योंकि इनके थिंक सो सर्वर से यहाँ पे लगे हुए हैं, सर्वर टाइमिंग्स उठा रहे होते हैं ये। ठीक है फिर और किसी का कोई डाउट है तो बता दो, वरना लेट्स रैप इट अप।